Welcome to Attitude Academy. I am Shivangi and today's topic is object menu bar. So let's get started. Adobe Illustrator लास्ट क्लास में हमने आपको एडिट मेन्यू बार सिखाया था. आज की क्लास में हम आपको ऑब्जेक्ट जो कि हमारा थर्ड मेन्यू बार है. तो फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्म. आपने कोई भी शेप बनाई, रेक्टेंगल या कोई भी स्टार, इसमें आपने कलर फिल कर दिया. तो फर्स्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, आपको ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको मूव करना है, रोटेट करना है, रिफ्लेक्ट करना है, स्केल करना है. जैसे मुझे रिफ्लेक्ट करना है तो यहाँ पे प्रीव्यू ऑन कर लोगे आप. प्रीव्यू ऑन करने के बाद जैसे भी आपको रिफ्लेक्ट करना है, हॉरिजेंटली रिफ्लेक्ट करना है, यहाँ पे देखो आपको शो हो रहा है किस एंगल में आपको रिफ्लेक्ट करना है. कॉपी कर दोगे तो वो कॉपी हो जाएगी, उसके ऊपर पेस्ट हो जाएगी. ओके कर दोगे तो वही शेप आपकी चेंज हो जाएगी. तो यहाँ पे देखो इसकी कॉपी जो है वो हमारी चेंज हो गई है. नेक्स्ट हमारा अरेंज है, आपको उसको फ्रंट में लाना है, बैक में लाना है. 1 सेकेंड, इसका मैं कलर चेंज करती हूँ. अब मैं इसके ऊपर रखती हूँ. अब ऑब्जेक्ट पे जाओगे, अरेंज. अब मुझे इसको बैक में लेके जाना है तो सेंड टू बैक कर दोगे तो आपका ये स्टार जो है वो ऊपर आ गया और दूसरा जो स्टार आपने क्लिक कर रखा था वो हमारा बैक हो गया. नेक्स्ट जो है ग्रुप करना हो अपने इन दोनों को तो नॉर्मली सेलेक्ट कर दो एंड देन यहाँ पे ग्रुप. अनग्रुप करना है तो सेम हमारा शॉर्टकट की जो है वो शिफ्ट कंट्रोल जी है. अनग्रुप हो जाएगा, ये स्टार अलग एंड ये स्टार अलग. नेक्स्ट है हमारा लॉक. अगर आपको ये स्टार इस प्लेस से हटाना नहीं है तो उसके लिए आप लॉक कर दोगे. लॉक कर दोगे तो ये सिलेक्शन जो है यहाँ पे देखो कुछ शो नहीं हो रहा. तो उसको वापस लाने के लिए आपको अगेन ऑब्जेक्ट में जाकर अनलॉक ऑल करना है. तो वो देखो यहाँ पर आपका ग्रिड्स जो है वो शो हो रही हैं. नेक्स्ट जो है हाइड, सेम ये इसको हाइड करना है तो यहाँ पे आप हाइड कर सकते हो. नेक्स्ट है शो ऑल, अगर आपको शो करना हो सब कुछ. तो हमारा एक्सपेंड है. एक्सपेंड हमारा बेसिकली बॉर्डर पे वर्क करता है. आपने ये स्टार की शेप बनाई, यहाँ पे आपने कलर फिल कर दिया एंड बॉर्डर आपने दे दिया. यहाँ से आपने इसकी स्ट्रोक जो है उसको इंक्रीज कर दिया, डेप्थ को. अब आप चाहते हो कि ये बॉर्डर और ये हमारा अलग अलग हो जाए तो उसके लिए आप जाओगे एक्सपेंड. एक्सपेंड यहाँ पे शो कर रहा है आपको फिल स्ट्रोक दोनों अलग अलग करनी है एंड देन ओके. तो अब जब आप ये लोगे तो ये देखो ये शेप अलग हो गई, हमारा बॉर्डर अलग हो गया. पे कोई भी शेप क्रिएट कर ली. अब शेप क्रिएट करने के बाद आपको ये जो एक्सपेंड अपीयरेंस है जो कि हमारा नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट में, वो हमारा बॉर्डर पे वर्क करता है. आप यहाँ पे जाओगे बेसिक, यहाँ पे आपको लाइब्रेरीज दे रखी हैं, यहाँ पे बॉर्डर्स. कोई भी आपको जो बॉर्डर्स अच्छा लग रहा है वो आप ले सकते हो. तो ये बॉर्डर जो है वो आपका शो हो रहा है, राइट. अब ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे है हमारा एक्सपेंड अपीयरेंस. इसको क्लिक करने के बाद जब आप ग्रुप सिलेक्शन लोगे तो यहाँ पे देखो ये हमारा ये बॉर्डर जो है वो सब अलग अलग हो गए हैं. तो इसके थ्रू आप नॉर्मली ये बॉर्डर को अलग अलग कर सकते हो. नेक्स्ट जो है वो हमारा रेस्टराइज है. उसके थ्रू यहाँ से इसका आप वो कलर मोड चेंज कर सकते हो, रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो. बैकग्राउंड आपको वाइट लेना है, ट्रांसपेरेंट लेना है, ओके करके आपका वो जो है वो शो हो जाएगा. आपने एक शेप बनाई, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट में. नेक्स्ट जो है वो है क्रिएट ग्रेडियंट मैश. यहाँ से आप उसका रोज कितने लेने हैं, कॉलम्स कितने लेने हैं आपको, ठीक है. आपको फ्लैट लेना है, सेंटर लेना है एंड हाईलाइटिंग कितनी लेनी है. प्रीव्यू ऑन कर दोगे तो यहाँ पे देखो आपका शो कर रहा है. सेंटर लोगे सेंटर में होगा, एज में जाओगे तो एज में शो होगा. हाईलाइटिंग आपको कितनी लेनी है, 60 70, जैसे मुझे 70 लेनी है तो वो हल्का सा लाइट शो होगा एंड देन ओके. तो ये आपका एक मैश क्रिएट हो गया, ठीक है. नेक्स्ट जो है वो हमारा है क्रिएट हो गया. नेक्स्ट हमारा क्रिएट ऑब्जेक्ट मोसेक. इसके लिए अगेन आप कोई एक शेप लोगे. ये सारा बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कोई ऑब्जेक्ट पे वर्क करेगा. तो आपने यहाँ से इसको आप रेस्टराइज करोगे एंड देन ओके. ये करने के बाद अगेन आप ऑब्जेक्ट पे जाओगे. अब जाओगे आप क्रिएट ऑब्जेक्ट मोसेक. यहाँ पर अगेन आपका वो शो कर रहा है कि कितने आपको विड्थ रखनी है. यहाँ पर मेरे को 2 रखनी है. यहाँ पे इसकी हाइट मुझे 4 रखनी है, विड्थ एंड हाइट एंड देन ओके. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्लॉक्स रेडी हो गए हैं, ठीक है. अब ब्लॉक्स रेडी होने के बाद आप अगेन हमारा ग्रुप सिलेक्शन लोगे तो यहाँ पर ये देखो ब्लॉक्स अलग हो जाएंगे आपके एंड ये ऑब्जेक्ट जो है वो अलग हो गया. यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो ब्लॉक्स का. तो ये बेसिकली हमारा आपका ये इजी रहेगा अगर आपको ब्लॉक्स बनाने हो, ठीक है, बैकग्राउंड के लिए, कोई भी आपकी इमेज के लिए.
तो आप इसके थ्रू ये कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा फ्लैटेड ट्रांसपेरेंसी। ये सेम हमारा शेप के रेजोल्यूशन को चेंज करता है, ठीक है। स्लाइस हमने आपको बताया था यहाँ पे, ये सारे जो हैं ये सारे हमारे टूल्स हैं, जो कि स्लाइस हमने यहाँ पे ये स्लाइस बताया था टूल मेन्यू बार में। नेक्स्ट हमारा पाथ है, पाथ, एक सेकेंड ये डिलीट करते हैं। पेन टूल से आपने कोई पाथ बना लिया, यहाँ पे आपने कलर शुरू कर दिया, यहाँ पे आउटलाइन आपने रेड कलर दे दी, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो हमारा है पाथ में ज्वाइन करना हो। पाथ के लिए आपको 2 लेनी पड़ेगी, तो अल्ट प्रेस करके आप डुप्लीकेट कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे इसको एक के ऊपर एक रख लिया, ठीक है। अब दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आप जाओगे ऑब्जेक्ट एंड पाथ, अब ज्वाइन करने के बाद ये पाथ जो देखो आप ये ज्वाइन हो गया है, ठीक है। इसके थ्रू आप यहाँ पे एवरेज आपको निकालनी हो इस पाथ की, हॉरिजॉन्टल निकालनी है, वर्टिकल निकालनी है, या दोनों की निकालनी है। ओके कर दोगे तो ये एक एवरेज निकल जाएगी अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो है वो हमारा आउटलाइन स्ट्रोक आपको कितनी लेनी है यहाँ से चेंज कर सकते हो, नॉर्मली यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ब्लू लेनी है, स्ट्रोक की विड्थ जो है कितनी आपको इंक्रीज़ करनी है, तो ये सब चेंजेस आप कर सकते हो। ऑफसेट सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐड करने हो आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा पैटर्न है। पैटर्न एग्जाम्पल आपने ये एक पैटर्न बनाया है, अब इस पैटर्न को आप चाहते हो कि वो सेव हो जाए, यहाँ पे शो हो, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट पे जाओगे, पैटर्न एंड देन मेक, यहाँ पे अपना नाम ओके कर दोगे, तो देखो ये पैटर्न शो रहा है आपका। यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, अपना टाइम नेम दे सकते हो, न्यू पैटर्न की जगह जो भी आपको लेना है। इसको आपको ग्रिड में लेना है, कॉलम में लेना है, ठीक है, या रोज में लेना है, तो एंड देन ओके यहाँ पे कर दोगे डन। तो ये आपका कॉलम जो है देखो यहाँ पे ये शो हो रहा है। आपने ये देखो ये आपका जो आपने प्रिंट बनाया था वो नॉर्मली हमारा शो हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट में वो हमारा ब्लेंड, एनवेलप, पर्सपेक्टिव, लाइव, इमेज ट्रेसिंग एंड टेक्स्ट है। ये सब हमारा टूल्स के अंदर हमने आपको बता रखा है, तो अगर आपको ये देखनी हो तो आप टूल वीडियो पे क्लिक कर सकते हो एंड देख सकते हो। क्लिपिंग मार्क्स बेसिकली कोई इमेज आपको अगर इंपोर्ट करनी हो, ये आपने बनाया नॉर्मली, अब आप प्लेस करोगे इमेज, जैसे ये वाली इमेज हमें प्लेस करनी है, तो जो भी आपको शेप को आप ऊपर रखोगे, मतलब शेप हमारी ये वाली है तो उसको आप ऊपर रखोगे, एडिट में जाकर अरेंज में जाकर आप उसको ब्रिंग टू फ्रंट कर दोगे, तो आपकी इमेज जो है वो ऊपर आ जाएगी एंड आपका जो हमारा आपने प्लेस करी है इमेज वो नीचे आ जाएगी। अब आप दोनों को सिलेक्ट करोगे एंड देन ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ पे कर दोगे क्लिपिंग मार्क्स एंड देन मेक, तो वो इमेज जो है वो एक शेप में आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है कंपाउंड पाथ। अगर आपको दो कोई शेप्स को ज्वाइन करना हो तो आप उसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा आर्टबोर्ड्स, कन्वर्ट करना हो आपको आर्टबोर्ड में या उसको फिट करना हो कोई भी, तो नॉर्मली कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ग्राफ यहाँ पे लास्ट आपको सिखाया था हमने ग्राफ, तो ये सब चीज़ें सेम ही हैं जो आपके टूल्स में ज़्यादातर थी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज़ एटीट्यूड अकेडमी।